सो गाइस हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र पर। तो ये है मेरी मम्मी और पापा और हम हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और हम यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी की ट्रेन लेने का वेट कर रहे हैं। तो मम्मी और पापा को मैं ट्रेन पर बैठाकर उसके बाद मैं निकल जाऊँगी हरियाणा के लिए। सो हम वेट कर रहे थे कि कब हमारी ट्रेन आएगी और देखते ही देखते ये ट्रेन भी आ गई है। सो गाइस एडवर्टाइजमेंट देखिए, बाथरूम में भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो जाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था और मम्मी पापा भी भावुक हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पर ये है आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मेट्रो के लिए चल पड़ी। सो पास में ही मेट्रो स्टेशन और मैंने वहाँ से देखा। गाइस आप देख सकते हो आनंद विहार में कितनी ट्रैफिक होती है, अरे देखने लायक है। और ये रहा मेट्रो स्टेशन। तो हम यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे कश्मीरी गेट और वहाँ से हम लेंगे यमुनानगर का बस, यानी कि हरियाणा का बस। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं दिल्ली से हरियाणा जा रही हूँ। सो आप लोग मेरे साथ चलिए। सो मैंने मम्मी पापा को सिलीगुड़ी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी का ट्रेन पकड़ा दिया है और मैं जा रही हूँ हरियाणा। और पहली बार मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही हूँ बिल्कुल अकेले। तो पता नहीं कैसा सफ़र रहेगा बट चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो अभी मैं हूँ आनंद विहार मेट्रो स्टेशन में और उससे पहले मेट्रो चली गई तो मैं वेट कर रही हूँ मेट्रो आने का। सो चलिए चलते हैं। बाकी हमारे जितने भी साथ वाले हैं सब 2 दिन पहले ही पहुँच चुके हैं और आज मैं जा रही हूँ अकेले मतलब लेट जा रही हूँ मैं। सो चलिए चलते हैं। सो ये रही मैं तबले की धुन का मज़ा लेते हुए। इतनी गर्मी थी, बहुत थक गए थे। फिर मैं पहुँच गई और वहाँ से लिया मैंने हरियाणा के लिए बस और ये रही मेरी बस। और रास्ते में कुछ खाने पीने का जुगाड़ में बस मेरे पास था कुरकुरे और पानी, वही खाते हुए हम पहुँचे हरियाणा। सो गाइस ये हमारी पहले स्टॉपेज थी समालखा बस स्टैंड में। और समालखा में मैंने देखा जो निरंकारी भवन का जो मतलब मेन संस्था फिलहाल है तो वो कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था। कभी जाने का प्लान बना था पर हम नहीं जा पाए थे। तो इस बार मैंने देखा कि कितना बड़ा जगह है, एकदम कमाल का जगह है। सो अभी समालखा बस स्टैंड में है और ये रही हमारी बस। अगर आपको किसान ही बनना है तो हरियाणा वालों की तरह बनो। क्या खेत होती है, क्या हरियाली ही हरियाली है। इतने बड़े खुले जगह और मस्त खेत ही खेत आपको हर तरफ नज़र आएंगे। तो फाइनली 5 घंटे के सफ़र के बाद कुछ मुसीबतें आई थी और हम पहुंच गए यमुनानगर। फिर वहाँ पे मेरे दोस्तों ने हमें खाना खिलाया, मस्त मज़ा आ गया। हे गाइस तो मैं पहुंच चुकी थी 3 बजे यमुनानगर और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 6 या 7 बजे, मुझे कंफर्म नहीं पता। और हमने नहा धो करके मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो मैं बैठी हुई खुशबू के साथ। खुशबू हेलो, कैसा लग रहा है आज का मौसम? बहुत बढ़िया, जब मेरे आते ही तुम्हारा सुहाना मौसम हो गया ना। तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ यहाँ का क्या मस्त माहौल हो गया है। और दिन में मतलब इतनी गर्मी थी ना, मतलब बता नहीं सकती। सो शाम को यहाँ पे एकदम मस्त मौसम हो गया था, एकदम ठंडा ठंडा मज़ा आ गया था। सो रात के खाने की तैयारी हो रही थी और मैं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला था। सो इन लोगों ने मुझे बोला तू पढ़, मैं खाना बनाती हूँ। और फिर रात के डिनर में हमने खाया था मैगी। सो गाइस चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने बाहर का नज़ारा। पहले बेड का नज़ारा दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो ये यहाँ पे हम सोए हुए थे एंड यहाँ पे किचन, यहाँ पे बस ऐसे गैप है। और चलिए मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ पहले। और बाकी कुछ वॉशरूम गए, कुछ सत्संग में गए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ का बाहर का नज़ारा। सो ये सुबह का व्यू है जिस भवन में हम ठहरे हुए थे वहाँ का। सो गाइस आज हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है, मेरा दूसरा दिन है और बाकी लोगों का तीसरा चौथा दिन है। तो आज हमें खाने में क्षमता जी ने खिलाया है अचार, चावल, दाल और लौकी का भुजिया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा एग्ज़ाम नहीं था तो हम रूम पर ही थे। सो हमने कुछ देर पढ़ाई की और उसके बाद बनाया खाना।
दोस्तों आपने चाय लवर तो सुना होगा, पर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंगो लवर। इसे कहते हैं मैंगो लवर, कितने प्यार से आम को खाते हुए। और फिर नेक्स्ट दिन हमारी पहली एग्ज़ाम थी, तो सभी पढ़ाई में लगे हुए हैं और पास में ही सत्संग चल रहा था और वहीं से हमें ये खाना मिला था और सब्जी हमने बनाई थी और रात को हमने सबको बैठ करके खाना खाया। सच में तुम आ गया हल्दी। और वो भी इसके अंदर। हाँ इसके अंदर। दोस्तों आज अनमोल हाथ से खा के दिखाएगा। इसने जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं खाया। खाया हुआ खाया हूं मैं एक बार। चम्मच से खाया हूँ। एक बार हाथ से खाया था, पता है स्माल का खाया था। हाँ स्माल का में तो खाना पड़ेगा। मैं किससे लड़ाई नहीं चलो खाओ। मैं भी देख। ऐसे नहीं खाते हैं चावल, बैंगन है क्या? ऐसे खाते हैं। चारू चारू सब बढ़िया। इसी का बड़ा हम इस यूनिवर्स खाना भी जरूरी है सेहत के लिए, मन की शांति के लिए, दिमाग की शांति के लिए। पेट का क्या है, वो तो 2 घंटे बाद फिर आवाज देगा। इसे कहते हैं असली स्टूडेंट, जो कि रात को भूत बन के अकेले पढ़ रहे। सो ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। दोस्तों से भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें।